स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ सकता है, कभी भी डेट इसकी आ सकती है, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तो आप लोग अब ध्यान रखिए कि CSBC जो है अब बिहार पुलिस पर ध्यान लगाएगी कि कब इसका नोटिस जारी कर दे। जनवरी में दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है, तो अब आप लोग जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए कि 1-1.5 महीना का समय अगर मिल रहा है तो इसमें पूरा जोर लगा दीजिए। और चलिए हम लोग 12वां सेट आज करेंगे, मॉडल सेट, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी से। पहला प्रश्न से ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहायक। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, वह रोग सैया पर पड़ा है। वह रोग सैया पर पड़ा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो ऑप्शन 3, सक्षम। ऑप्शन 3, सक्षम। आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा, मैं 1-2 सेकंड का टाइम भी लूँगा ऑप्शंस बताने में। आप लोग देखिएगा सही सही करके कि आपका कितना सही हो रहा है। इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लगाइए, और आप लोग कहीं से लगाए हुए हैं तो यहाँ इसको रिविज़न कर लीजिए। तो चलिए मैं 1-2 सेकंड का गैप दूंगा ऑप्शंस में, आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइए। जैसे एग्जाम्स में आप लोग टेस्ट देते हैं, जैसे एग्जाम्स में पेपर देते हैं, उसी तरह से सोच को इसको लगाना है। चलिए, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा का, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंदिरा, ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा। पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द चुनिए। यानी विपरीतार्थक बोल रहा है, एंटोनिम बोल रहा है, इंग्लिश में से बोलते हैं। तो अर्जन का क्या हो जाएगा? तो त्याग हो जाएगा, ऑप्शन 4, त्याग। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो योर इंटेंशनली हर्ट माई हार्ट, तो इसका हो जाएगा यू इंटेंशनली हर्ट माई हार्ट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए, पहले ऑप्शन दिखा देते हैं पूरा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, तुमने जानबूझकर ही मेरा दिल क्यों दुखाया। चलिए, सातवां प्रश्न देखेंगे, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो तत्सम का, ऑप्शन 2, तत्सम का। आठवां प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि हुई है? तो राइट आंसर आ जाएगा पूर्व प्लस अहन, पूर्वाहन। चलिए, नौवां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आप लोग इसको मॉडल सेट की तरह लगाइए। चलिए, नौवां प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किस डिब्बे में घुस जाइए, लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है। तो इसका हो जाएगा रेल की प्रगति, ऑप्शन 1, रेल की प्रगति। 10वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में। 11वां प्रश्न है, महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत अभावों के कारण। चलिए, इंग्लिश से आ गया हमारा अब 12 है, प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई विच मीन्स स्टेम्स फॉर कोइनिंग इज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर? तो डाइस हो जाएगा। प्लूरल बोल रहा है तो एस लगा देना है, सीधा प्लूरल हो गया। 13वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। तो दीज ग्रेप्स सोर, सावर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 13 का, ऑप्शन 2, टेस्ट। चलिए, 14वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग, चूज द करेक्ट एंटोनिम द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो इंड्यूलेज का क्या हो जाएगा एंटोनिम? आप लोग पहले इसका आंसर कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सटेन, ऑप्शन 2। 15वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रीवलस। फ्रीवलस का क्या हो जाएगा? आप लोग पहले देख लीजिए। तो ट्रिवियल हो जाएगा, ऑप्शन 3, ट्रिवियल। ज़्यादा समय भी नहीं लीजिए आंसर ठीक करने में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं एवं कहां जाऊं। तो इसका ट्रांसलेट कर लीजिए आप लोग, समय दे रहे हैं आप लोग को।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। 17वां प्रश्न देखेंगे, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब क्लियरली। तो गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 रीड्स। 18वां प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंपाउंड कंजंक्शन। तो सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड डैश इट वेयर जस्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इवन इफ, ऑप्शन 2। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरेसिस्ट। नैरेसिस्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मीनिंग। तो ऑप्शन 3, ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ। 20 देखेंगे हम लोग, द ऑथर प्रेजेज सम फिल्म्स, विच फिल्म्स आर दे। तो कौन सी फिल्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संकर्ष कल्पना, संकर्ष कल्पना हो जाएगा। चलिए 21 देखेंगे हम लोग, जो कि सोशल साइंस से आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान से। 21 है हमारा, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को, राउरकेला, ऑप्शन नंबर 1 राउरकेला। चलिए 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन 2 उत्पाद शुल्क। 23 है, विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सबो झील। 24 देखेंगे, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुपोषण। चलिए 25 देखेंगे, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कौन सा राज्य अग्रणी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। तो आप लोग टेस्ट की तरह इसको लगा रहे होंगे, और आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कितना आप लोगों ने मार्क किए हैं, कितना स्कोर किए हैं जरूर बताइएगा। 26 है, निम्न में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनंद समरकोन, आनंद समरकोन हो जाएगा। 27 है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। 27 है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। 28 देखेंगे, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 2 पटना, पटना हो जाएगा। 29 देखेंगे, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन, दिखा देते हैं आप लोग को पूरा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, शिलालेख 13 यानी 13वें में हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा है। गांधी जी से पूछता ही है, आप लोग गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा किसी भी एग्जाम को देने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। चलिए 31 देख लेंगे हम लोग, निम्न में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला मैदान। 32 देखेंगे, समुच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो ऑप्शन 3 उच्चता, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 33 देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, इसको देख लीजिए पहले क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, ऑप्शन 2। 32 है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खास सुरक्षा अधिनियम बनाया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। इसको टेस्ट की तरह लगाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि जिसका जो सेट कर चुके उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नया कर रहे हैं वो सीखने के लिए मिलेगा उनको, और जो है टेस्ट के रूप में जो देना चाहते हैं उसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। चलिए 35 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है।
तो इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 का ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16। बिहार दुर्गा के एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 16 एक अवसर की समानता के बारे में देख लीजिएगा आप लोग, तो ध्यान से लगाइए सारा। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ऑप्शन 3 क्वार्टज, ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वार्टज। 37 है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है, की जा सकती है? तो ऑप्शन 1 केवल राज्य सरकार द्वारा। चलिए 38 देखेंगे हम लोग। निम्न में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन 1 तानाशाही। 39 है चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, बॉक्सर विद्रोह कब हुआ है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 1900 में, 1900 ईस्वी में। 40 देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन 4 तमिलनाडु में है। 41 है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देख लीजिए आप लोग पहले। इसका राइट आंसर आ जाएगा एक ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो, आयात निर्यात शून्य हो। 42 है गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 1। 43 है जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। पहले आप लोग इसका आंसर कर लीजिए। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉक, जॉन लॉक ने। 44 देखेंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो इसका जो है पहला ही नहीं है, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करते हैं, पहला ही हमारा मिल गया। 45 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों से संबंधित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। तो भाग 4, ऑप्शन नंबर 3 भाग 4। चलिए अगला देखेंगे। 45 का ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 46 देखेंगे भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इनमें से किस अधिकार को हटाता है? जो 46 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब वैधानिक अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार। 47 है निम्न में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो डिगबोई, और डिगबोई जो है असम में है, ध्यान रखिएगा। 48 देखेंगे हम लोग। 48 है डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 49 देखेंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर 2। 50 देखेंगे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 51 देखेंगे हम लोग। 51 है गहरलवाल वंशीय शासकों के द्वारा बिहार में तुरुस्कंद दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मुंगेर में। 52 है एनसीईआरटी का अर्थ है, एनसीईआरटी का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 53 देखेंगे जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की। ऑप्शन देखेंगे 53 का, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 3 मोहसिन फानी। 54 है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गया में। 55 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में बेंगलुरु में। 56 है बिहार में वाल्मीकि नगर भैंसालोटन बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि
तो देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2, यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। 57 देखेंगे, बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाता है क्योंकि इसमें मिला होता है। तो गंधक, ऑप्शन 2 गंधक। 58 देखेंगे, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1860 से 1862। चलिए 59 देखेंगे, बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा मुसहरी, मुजफ्फरपुर में। 60 है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेबो, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 61 देखेंगे, पक्के बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। चलिए 62 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हंटर आयोग। 63 है, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन 2 पेनगंगा। 64 देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नहीं लगती है तो ऑप्शन 1 असम। 65 देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी पठान नेता थे? तो ऑप्शन 2 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 66 देखेंगे, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बिल्कुल टेस्ट की तरह आप लोग लगाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना मार्क्स आपका आया है, कितना आप लोग सही किए हैं। इससे आप लोग को अंदाजा भी लगेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑप्शन 2 2008, कहीं से करके भी आए हैं तो आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर लगा सकते हैं, और जो नए हैं उनके लिए तो एक टेस्ट की तरह हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे 67, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्ष निम्न में से क्या था? तो देख लीजिए आप लोग इसका पहले ऑप्शन। तो ऑप्शन से 1 हो जाएगा गेहूं की क्रांति। 68 देखेंगे, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है? तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 1 24। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1875 में। 70 है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुष्यमित्र शुंग द्वारा। चलिए अब विज्ञान से आ जाता है। चलिए इसका न्यूमेरिकल सारा बनाने वाला है। एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 किग्रा हो तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल है। तो कितना न्यूटन हो जाएगा इसका देख लीजिए, ऑप्शन 2 -1000 न्यूटन। 72 है, लकड़ी के घनाभ की बीमारी 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। इसका वजन 6.5 kg है। इसका घनत्व है, डेंसिटी क्या है? तो ऑप्शन 2 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 73 है, 4 छात्रों ने ध्वनि के परावर्तन के नियमों की जांच करने एवं आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का माप लिया। इससे ग्राफ में से कौन सा सही है? तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग पहले। तो कौन सा इनमें सही आप लोग देख लीजिए। तो मैं राइट आंसर कर देता हूँ सीधा, यही है ऑप्शन नंबर 1 सही। I=R हो जाता है, सेम हो जाता है। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण मापा जाएगा तो आपतित किरण I=R ही होगा। पढ़े भी होंगे 10th में आप लोग। 74 देखेंगे, एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु में तिगुना ऊंचा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 30 सेंटीमीटर। 75 है, NaCO3 × 10H2O का सूत्रीय इकाई परिणाम है। परमाणु मात्रा सोडियम 23U, C =
12u, O इक्वल टू 16u, H इक्वल टू 1u। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 286u। 76 देखेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा N2। 77 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना जस्ता की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। 78 है, 10 किग्राग्राम द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकेंड एवं वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किग्रा की वस्तु स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक जाती है, दोनों की साझा गति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ है, इसके बाद 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 ही हो जाएगा, 20/3। 73 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपघटन प्रतिक्रिया है? तो कौन सा है इनमें से? देख लीजिए आप लोग पहले। तो ऑप्शन 4 है, देख लीजिए ऑप्शन 4। 80 है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, विद्युत रोधी। प्रतिरोध होता है तो विद्युत रोधी ही होगा, विद्युत को रोकने वाला। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है, प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है। 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा है, तो 1/2 mv² लगा देंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो 81 का जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाइएगा आप लोग, तो 4000 जूल निकलेगा, ऑप्शन 2। 82 है, तनुष फेरस सल्फेट FeSO4 विलियन का धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलियन है। हल्का पर्पल रंग के धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन की शुद्धता की शुद्ध व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। चलिए 83 देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन आबंधन। 84 देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 85 है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो हरित शैवाल में अनुपस्थित रहते हैं, बाकी लाल शैवाल में रहते हैं, भूरे शैवाल में और विषाणुओं में, ध्यान रखिएगा जिनमें रहते हैं। 86 है, संक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका मैं बताता हूँ, जैविक उपचार हो जाएगा, ऑप्शन 2। 87 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का pH मान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3। चलिए 88 देखेंगे, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? 88 देखेंगे हम लोग, क्रमानुकुंचन, ऑप्शन नंबर 1। 89 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो सभी को पता होगा, कई बार रिपीट होता है, तो केसिन होता है और लैक्टोस। चलिए 90 देखेंगे, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रोनाल्ड रोस ने, रोनाल्ड रोस, ध्यान रखिएगा। चलिए गणित का आ गया, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करवाते चलता हूँ। 91 का जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 12.5। 92 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 28.18%। 93 को सॉल्व कीजिएगा आप लोगों को तो इसका आंसर आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 120। 94 देखेंगे, इनको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 75 आ जाएगा। 95 है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 4 आंसर। 96 को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका भी इसका भी सेम ही ऑप्शन 4 ही आएगा आंसर, ये वाला। 97 को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका जो है डायरेक्ट मैं आंसर करवाता हूँ 97 का, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 480। 98 देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक समान भुजा इसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है ऑप्शन नंबर
एक ही इसका आ जाएगा आंसर 192। 9 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 42%। 100 है, 100 को सॉल्व कर लीजिएगा। रमन और शरद ने कुछ राशि 9:16 के अनुपात में निवेश किए हैं और इसकी समय अवधि का अनुपात x अनुपात y है। यदि अर्जित लाभ y अनुपात x अनुपात में है तो x y का ज्ञात करें। x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप ऑप्शन 3 आ जाएगा 4:3। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनका भी रिवीजन हुआ है वो भी कमेंट कीजिएगा कितना किए हैं, और जिनका भी टेस्ट समझ के लगाए तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। इससे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसी है। चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।